आप सभी को नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आदिकाल मैं बना चुकी हूँ, भक्तिकाल बना चुकी हूँ। आज मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो रीतकाल के प्रश्न उत्तर पर बनाऊंगी। ये रहा पहला क्वेश्चन। काल क्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन हैं? यहाँ बताना है कि काल क्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन हैं। तो रीतकाल के प्रवर्तक जो हैं वो केशवदास जी नहीं हैं, ठीक, चिंतामणि भी नहीं है, बिहारी भी नहीं है। तो काल क्रम की दृष्टि से रीतकाल के प्रवर्तक कौन है? कृपाराम, कृपाराम है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, रीतकाल की समय सीमा क्या है? अब ये रीतकाल की समय सीमा क्या है ये बताना है। सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी है कि सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी है कि सन 1600 ईस्वी से 1900 ईस्वी है कि सन 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी है। तो ये 1850 भी नहीं है, 1900 भी नहीं है, ये भी 1900 भी नहीं है, ठीक है। तो रीतकाल की जो समय सीमा है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो ये रीतकाल का जो प्रवर्तक माना है वो केशवदास जी को माना है, ठीक है। कृपाराम नहीं है और चिंतामणि भी नहीं है, ठीक। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को किस नाम से पुकारा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम से पुकारा है, ठीक है, श्रृंगार काल नाम से। ये वीर काल, अपकर्ष काल, रीतकाल नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतकाल को अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? रीतकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? तो ये केशवदास से नहीं होती है, बिहारी से भी नहीं होती, घनानंद से भी नहीं होती है। तो रीतकाल की अविरल परंपरा जो है वो चिंतामणि कवि से आरंभ होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को किन दो भागों में बांटा है? रीत सिद्ध व रीत बद्ध से, कि रीत मुक्त व रीत सिद्ध से, कि रीत सिद्ध व रीत मुक्त से, कि रीत ग्रंथकार व अन्य कवि। तो ये जो है आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को किन दो भागों में बांटा है? रीत ग्रंथकार व अन्य कवि से बांटा है, ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु जी ने कहा है, ठीक है। ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने नहीं कहा है। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को क्या नाम दिया? रीतकाल दिया, कि श्रृंगार काल दिया, कि चारण काल दिया? तो ये रीतकाल नहीं दिया है, श्रृंगार काल भी नहीं दिया, चारण काल भी नहीं दिया, रीत काव्य दिया है, ठीक है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के 7वें अध्याय को रीत काव्य नाम दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः रीतकाल की अवधि मानी गई है। सामान्यतः रीतकाल की अवधि मानी गई है। तो इसमें जो अवधि मानी गई है वो 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं के मध्य तक, 17वीं सदी के मध्य से 19वीं के मध्य तक, ठीक है। ये नहीं है ये सब, ठीक। अगला प्रश्न है, रीत शब्द का सामान्य अर्थ है। रीत शब्द का सामान्य अर्थ है। तो ये क्या अर्थ है सामान्य? पद्धति विशेष है, ठीक है, नाम विशेष, सिद्धांत विशेष, काव्य रूप नहीं है। रीत शब्द का सामान्य अर्थ है पद्धति विशेष। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो आचार्य शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो कृपाराम को नहीं स्वीकार किया है, मतिराम को भी नहीं स्वीकार किया है
और केशवदास भी नहीं है। ठीक है, तो रीतकाल का प्रवर्तक जिसे स्वीकार किया है उनका नाम है चिंतामणि। ठीक, अगला प्रश्न है, रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? रीतकालीन किस आचार्य का नाम मणिमाल था? तो इसमें भिखारीदास नहीं थे, कुलपत मिश्र भी नहीं है, रसलीन भी नहीं है, ये हैं चिंतामणि। ठीक है, रीतकालीन आचार्य का नाम मणिमाल था, तो किसका था? चिंतामणि का था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रीतकालीन कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में किसने विभाजित किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है? नहीं। मिश्र बंधु ने किया है? नहीं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया है? नहीं। तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया है। ठीक है, विभाजित नगेंद्र जी ने किया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के लिए अपकर्ष काल नाम किस इतिहासकार ने प्रयोग किया? गणपत चंद्र गुप्त ने किया, रमाशंकर शुक्ल ने किया, कि मिश्र बंधु ने किया, कि पदम सिंह शर्मा ने किया? तो ये तीनों नहीं है। ठीक है, रीतकाल के लिए अपकर्ष काल का नाम गणपत चंद्र गुप्त ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रीतकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? अवधी है कि भोजपुरी है कि राजस्थानी है कि ब्रजभाषा है? तो अवधी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है, ब्रजभाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 में नहीं बांटा जाता, 4 में भी नहीं बांटा जाता, 5 में भी नहीं बांटा जाता। रीतकालीन काव्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? अब कौन कवि सर्वांग निरूपक नहीं है? जैसे चिंतामणि, ये नहीं सही है। कुलपति मिश्र, ये भी नहीं है। देव, ये भी नहीं सही है प्रश्न उत्तर। ये जो है घनानंद जी, घनानंद सर्वांग निरूपक नहीं है और सभी हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि रीतबद्ध नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कवि रीतबद्ध नहीं है। नहीं में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान देना है। नेवाज कि सेनापति कि दूल कि रसनिधि? इसमें जो है दूल नहीं है। ठीक है, कौन सा कवि रीतबद्ध नहीं है? तो यही दूल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? अब रीतबद्ध कि रीत मुक्त कि रीत सिद्ध कि रीतबद्ध और रीत सिद्धि? ये जो है इसमें रीत मुक्त है आंसर। घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? तो रीत मुक्त कवि के अंतर्गत मान्य है। ठीक है, ये तीनों नहीं है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत सिद्ध। रीत मुक्त है सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है। बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है पद्माकर जी की है। ठीक है, सेनापति घनानंद बिहारी के नहीं है। अगला प्रश्न है, भाषा बोल ने जानिए जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? ये जो है तुलसीदास की है कि केशवदास की है कि विद्यापति की है कि जायसी की है? तो भाषा बोल ने जानिए जिनके कुल के दास, ये केशवदास जी की है। ठीक है, ये जो है केशवदास जी की है। तुलसीदास, विद्यापति, जायसी की नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि हैं। अब ये बताना है कि बिहारी कवि रीत सिद्ध हैं कि रीत मुक्त हैं कि रीतबद्ध हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आप ये जान लीजिए बिहारी कवि रीत सिद्ध हैं। ठीक है, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आई हो खेलन है होरी? ये जो है
नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है पद्माकर की है। ये पंक्ति सेनापति की नहीं है, घनानंद की भी नहीं है, ठाकुर की भी नहीं है। ये पंक्ति किसकी है? पद्माकर जी की है। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना का नाम क्या है? काव्य निर्णय है कि काव्य विवेक है कि भाव विलास है कि नवरस तरंग है? तो इसमें काव्य विवेक भी नहीं है, नवरस तरंग भी नहीं है, भाव विलास भी नहीं है। भिखारी दास की जो रचना का नाम है वो काव्य निर्णय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? यह पंक्ति जो है बोधा द्वारा सृजित है। ठीक, ये घनानंद आलम और ठाकुर नहीं है। पीजीटी 2009 में आया भी है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? यूपीपीएससी, ये पीजीटी 2009 में आया है। ये जो है आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? अब ये बताना है, आचार्य पदम सिंह शर्मा नहीं, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी नहीं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये भी नहीं है। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक। अगला प्रश्न है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? अब इसमें बताना है कौन था। बिहारी जी नहीं थे, बोधा भी नहीं थे। ठीक, ठाकुर जी भी नहीं है। ये आश्रित कवि वो थे मतिराम जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? तो भूषण का जो लक्षण ग्रंथ है वो शिवराज भूषण है। भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो ये जो सर्वाधिक टीका लिखी गई है वे जो है मतिराम सतसई में नहीं, बृंद सतसई में नहीं, विक्रम सतसई में भी नहीं है। ये बिहारी सतसई है। ठीक है। अब है अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? ये भी 2009 में आया है। अब गाथा सप्तशती है कि अमरुक शतक है कि आर्या सप्तशती है कि किसी का नहीं है? तो अमरुक शतक नहीं है, किसी का नहीं है, ये भी नहीं है। आर्या सप्तशती ये भी नहीं है। ये गाथा सप्तशती है। ठीक है। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो गाथा सप्तशती पर पड़ा है, गाथा सप्तशती पर पड़ा है। ठीक है। अब है बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है, तो ये क्या है प्रसिद्धि का कारण? कल्पना की समाहार शक्ति है। ठीक है, ये भी आया है 2009 में। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जी ऐसी पीजीटी 2009 में ये भी आया है। तो ये जो है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। ये सब नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो है बिहारी की तो नहीं है, केशवदास की भी नहीं है, तुलसीदास की भी नहीं है। बचे सूरदास। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल पंक्ति ये सूरदास जी की है। ठीक है, ये सूरदास जी की है। अगला प्रश्न है, दोहा छंद में सिंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं। तो ये कौन हैं? ये रहीम जी नहीं है, विक्रम भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है। सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि जो हैं वो बिहारी जी हैं। ये भी आया है 2009 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंचन तन धन बरन बन रहो रंग मिल रंग और जानी जाति सुबास ही केसरी लाई अंग। ये पंक्ति किस कवि की है? कंचन तन धन बरन बन रहो रंग मिल रंग
और जानी जानी जाति सुबास ही केसर लाई अंग। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है बिहारी दास जी की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार जो हैं, ये यूपीपीजीटी 2011 में आया है। ये रचनाकार है देव। ठीक है। घनानंद, मतिराम, पद्माकर नहीं है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ये पीजीटी 2011 में आया है। तो कृष्णचरित है कि काव्य प्रकाश की श्रृंगार मंजरी की रसविलास? तो ये जो है काव्य प्रकाश नहीं है, रसविलास भी नहीं है, श्रृंगार मंजरी भी नहीं है। क्या है? चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य जो है वो कृष्णचरित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक शयानप बांक नहीं। ये पंक्ति के लेखक हैं। तो ये पंक्ति के लेखक जो हैं, पता चल गया होगा आपको। ये पंक्ति के जो लेखक हैं वो घनानंद जी हैं। ठीक है। ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है। तो हिम्मत बहादुर विरदावली नहीं है, पद्माभरण भी नहीं है, जगदनोद भी नहीं है। क्या है? रस रहस्य है। पद्माकर विरचित नहीं है। इसका आंसर होगा कौन सी रचना पद्माकर विरचित नहीं है? तो तीनों पद्माकर विरचित हैं और ये जो है नहीं है। तो क्या है इसमें? आंसर क्या सही होगा? रस रहस्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीत कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? रीत कवि रघुनाथ बंदीजन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये काशी नरेश की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, कविकुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये जो कविकुल कंठाभरण अलंकार का ग्रंथ है। ठीक है। किस प्रकार का ग्रंथ है? तो अलंकार। ये सही है। रस विवेचन से संबंधित नहीं है, छंद भी नहीं, उपर्युक्त सभी ये भी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? तो ये छत्रसाल शिवाजी के थे। ठीक है। ये महाराज जयसिंह, काशी नरेश, जसवंत के नहीं थे। अगला प्रश्न है, भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा नहीं किए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीत सिद्ध धारा के प्रधान कवि हैं? तो ये जो प्रधान कवि हैं रीत सिद्ध धारा के, वो बिहारी लाल जी हैं। ठीक है। ये केशवदास नेवाज भिखारी नहीं है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? तो ये पता होगा आप सभी को। गागर में सागर भरने की जो पंक्ति है वो बिहारी लाल जी की है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, 710 कि 700 कि 720? तो 710 नहीं है, 720 भी नहीं है, 700 भी नहीं है। बिहारी सतसई में कुल मिला के 719 दोहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखा? ये जो है अमरुक ने नहीं लिखा है, मिर्जा गालिब ने भी नहीं लिखा, कृष्ण कवि ने भी नहीं लिखा, आनंदी लाल शर्मा ने लिखा है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका आनंदी लाल शर्मा ने लिखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे? ये जो है आचार्य में सफल रहे कि टीकाकार में, कि इनमें से कोई नहीं? ये तो गलत है। ये देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे? तो कवि में सफल रहे ज़्यादा। ठीक है। अगला प्रश्न है, घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? ये जो है
खजांची में प्रतिष्ठित थे? नहीं। राज्य मंत्री में प्रतिष्ठित थे? नहीं थे। प्रधानमंत्री में थे? नहीं थे। तो ये प्रतिष्ठित थे। घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीतकाल के दो छोर हैं, किस आलोचक ने कहा है? रीतकाल के दो छोर हैं, किस आलोचक ने कहा है? तो ये जो है डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं कहा है, आचार्य शुक्ल ने भी नहीं कहा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने भी नहीं कहा है। ये कहा है रीतकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि बिहारी हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। वास्तव में ये दोनों रीतकाल के दो छोर हैं, किस आलोचक ने कहा है? तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने कहा है। ठीक है, कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? कवि देव का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? तो ये जो है उपाधि रीवा नरेश विश्वनाथ नहीं, नाभादास नहीं, जगत सिंह नहीं, किसने दिया है? चित्रकूट नरेश सोलंकी ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है? घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है तो ये मूल प्रेरणा क्या है? उनके आश्रयदाता नहीं, कृष्ण नहीं, कल्पना शक्ति नहीं। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है सुजान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वांग निरूपक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने किया कि श्याम सुंदर दास ने किया? तो ये तीनों ने नहीं किया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। ठीक है, घनानंद ग्रंथावली का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। अगला प्रश्न है, सर्वांग निरूपक कौन सा कवि नहीं है? सर्वांग निरूपक इसमें बताना है कौन सा कवि नहीं है। तो सोमनाथ जी हैं, प्रताप शाही भी हैं, इसमें जो है ग्वाल ये भी हैं, बेनी प्रवीण नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं? श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि माने जाते हैं तो ये जो है कृष्ण भट्ट देव ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, ये याकूब रसलेन भूषण नहीं माने जाते। अगला प्रश्न है, नायक नायिका भेद निरूपक रीत कवि माने जाते हैं? ये जो है नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि माने जाते हैं तो ये कालिदास त्रिवेदी माने जाते हैं। ठीक है, ये राम सिंह नहीं, चंद्रशेखर भी नहीं, उजियारे भी नहीं। अगला प्रश्न है, छंदों निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं? छंदों निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं। अब इसमें कौन नहीं माने जाते ये बताना है। तो मुरलीधर भूषण नहीं, सुखदेव मिश्र नहीं, दशरथ नहीं। तो ये जो छंदों निरूपक रीति कवि नहीं माने जाते हैं वो कौन है? गोप हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न, चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे? शाहजी भोसले थे कि दारा शिकोह थे कि शाहजहां के उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो है आंसर होगा इसका उपर्युक्त सभी, मतलब सभी थे। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे, शाहजी भोसले भी थे, दारा शिकोह भी थे, शाहजहां भी थे। ठीक है, तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, कृपाराम के हित तरंगड़ी का विषय है? तो कौन सा विषय है? नायिका भेद है कि रस है कि छंद है कि अलंकार है? तो रस तो नहीं है, अलंकार भी नहीं है और छंद भी नहीं है। तो कृपाराम के हित तरंगड़ी का विषय है नायिका भेद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? कुलपति मिश्र का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो ये जो है सभी हैं, रस रहस्य भी है, युक्त तरंगड़ी भी है, संग्राम सार भी है। ये रसमंजरी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो रसमंजरी नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे? रीतकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे? तो ये जो है देव जी ने लिखे हैं। ठीक है, ये तीनों नहीं लिखे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? निम्न में कौन सा कवि कुलपति मिश्र का मामा था? तो ये जो मामा थे, केशवदास तो नहीं थे, देव भी नहीं थे, चिंतामणि भी नहीं थे। कुलपति मिश्र का मामा थे वो बिहारी लाल जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? तो ये जो है कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं, विश्वनाथ प्रसाद भी नहीं है, पद्म सिंह शर्मा भी नहीं है, लाला भगवान दीन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य देव कवि द्वारा रचित देव रचित किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये जो ग्रंथ है खंड काव्य नहीं है, रीत ग्रंथ भी नहीं है, चंपू काव्य भी नहीं है। आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित प्रबंध काव्य का ग्रंथ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुधा निधि किस कवि की रचना है? सुधा निधि किस कवि की रचना है? तो ये जो सुधा निधि है तोस की है कि रसलीन की कि चिंतामणि की, याकूब खां की? तो रसलीन की तो नहीं है, याकूब खां की भी नहीं है, चिंतामणि की भी नहीं है। सुधा निधि तोस कवि की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्माकर विरचित रीत ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर विरचित रीत ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। गंगा लहरी है कि जगत विनोद है कि प्रबोध पचासा है कि प्रताप सिंह बिरदावली है? ये जो है इसमें बताना है कि कौन सा है। तो ये गंगा लहरी नहीं है, प्रबोध पचासा भी नहीं है, प्रताप सिंह बिरदावली भी नहीं, जगत विनोद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रसिक रंजन किसकी रचना है? कुमार मणि की है कि सोमनाथ की कि राम सहाय की कि गिरधर कविराय की? तो ये सोमनाथ की नहीं है, गिरधर कविराय भी नहीं है, राम सहाय भी नहीं है। ये रसिक रंजन है कुमार मणि की। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नौ रस तरंग किस कवि का रीत ग्रंथ है? ये सुखदेव मिश्र का नहीं है, याकूब खां भी नहीं है, राम सिंह भी नहीं है। तो ये नौ रस तरंग बेनी प्रवीण का रीत ग्रंथ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? सुखदेव मिश्र का है कि चिंतामणि का है कि याकूब खां का है कि उजियारे का? तो याकूब खां नहीं है, उजियारे भी नहीं है, चिंतामणि भी नहीं है। ये हैं सुखदेव मिश्र। ठीक है। श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश किसका ग्रंथ है? तो सुखदेव मिश्र का है। अगला प्रश्न है, किस कवि पर बुंदेलखंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? सर्वाधिक प्रभाव पूछा जा रहा है, किस कवि पर है? देव पर है कि भिखारी दास पर कि मतिराम पर कि पद्माकर पर? तो देव पे नहीं है, भिखारी दास पर भी नहीं है, मतिराम पर भी नहीं है, पद्माकर पर है सर्वाधिक प्रभाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? रसिक विनोद किसका ग्रंथ है? बेनी वाजपेयी का नहीं, पद्माकर का नहीं, सेनापति का नहीं, ये है चंद्रशेखर वाजपेयी का। ठीक है। रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है? रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है ये बताना है। तो ये जो है राम सिंह का नहीं माना जाता,
बेनी बंदी जन का भी नहीं माना जाता, सुखदेव मिश्र का भी नहीं है। ये है याकूब खां का। रसभूषण किसका ग्रंथ माना जाता है? याकूब खां का। ठीक है, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किस राजा ने दी? तो ये जो दिया गया है ये प्रताप सिंह ने दी है। ठीक है, ज्ञान सिंह ने नहीं दिया है, जगत सिंह ने भी नहीं दिया है, भाव सिंह ने भी नहीं दिया है। पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रताप सिंह ने दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मतिराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की है? ये जो है राम सहाय नहीं, कृष्ण कवि नहीं, वृंद भी नहीं है। तो मतिराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की है? तो बिहारी सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो बिहारी जो है चैतन्य गौड़ीय में नहीं थे दीक्षित, राधा बल्लभ में भी नहीं थे, और ये सखी संप्रदाय में भी नहीं थे। ये थे निम्बकार संप्रदाय में दीक्षित थे बिहारी लाल जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मतिराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? वृत्त पंचासिका है कि छंद सार संग्रह है कि छंद विचार है कि छंद वर्ण पिंगल है? इसमें जो है वृत्त पंचासिका नहीं है, छंद विचार भी नहीं, छंद वर्ण पिंगल भी नहीं है। तो मतिराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम है छंद सार संग्रह। ठीक है, बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? वैसे सभी को पता होगा, ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, जयपुर, मथुरा, उन्नाव नहीं हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, बिहारी की वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ प्रसाद की है कि विश्वनाथ त्रिपाठी की है कि डॉक्टर नगेंद्र की है कि पद्म सिंह शर्मा की है? तो ये जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतिकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? ये जो है बिहारी नहीं, देव भी नहीं है, पद्माकर भी नहीं है। तो साक्षात रसमूर्ति जो माने जाते हैं वे घनानंद जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया है? ये अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद कुंडलिया छंद में किया है। ठीक है, रोला और ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन के लिए रीतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? तो ऋतु वर्णन के लिए रीतकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? रसनिधि प्रसिद्ध है, पद्माकर, देव, सेनापति नहीं प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, राम सतसई के रचनाकार हैं? राम सतसई के रचनाकार हैं बेनी प्रवीण हैं कि गिरधर कविराय हैं कि हठी जी हैं कि राम सहाय हैं? तो बेनी प्रवीण नहीं है, गिरधर कविराय भी नहीं, हठी जी भी नहीं है। तो राम सतसई के रचनाकार जो हैं वो राम सहाय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं लास्ट, रीतिकाल में सूक्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रसनिधि नहीं, कृष्ण कवि नहीं, बिहारी नहीं, यहाँ वृंद प्रसिद्ध हैं। कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? वृंद। तो ये आज हमारे वीडियो में रीतकाल के कुछ प्रश्न उत्तर थे, और अगले वीडियो में मैं फिर रीतकाल के प्रश्न उत्तर लेकर के हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।